हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई ने नोटिस भेज दिया। हमार तक कितना खातिर कैलो सो कुछ खबर मिलल है कि ना? तो हम लोग के 5 बरिस में हमरो खातिर का खबर मिलल है ना? का इन्हन का बिगड़ ले रही हूं। मोदी का कलेजा का टुकड़ा रहा हम मनोज सिन्हा, उन्हीं के चुनाव में तोहने लोगों का आशीर्वाद से 1.25 लाख का अंतर से हरा करके उनके भेज दे लिया। अब कोहनाइल बन लोग कि अरे बाप रे बाप, तो एकरा पीछवा तो कुल गरीब गोलिया जात हो दादा। एक कैसहू अस्क कद की लड़ही जोगना रहो। इतना अत्याचार किया है इन्होंने। बुलडोजर लगा के 5 साल हो गया, अखन्नत हुआ सो खाली स्कूल गिरा दे लिंजा, घर गिरा दे लिंजा, अस्पताल गिरा दे लिंजा, उनकर फार्म हाउस उजाड़ दे लिंजा, बगीचा खनवा दे लिंजा, खेत जब्त कर लिंजा, बैंक का खाता बंद हो गई। हमारे ऊपर मुकदमा फर्जी लगा के और सजा करा के जेल में डाल दिए 4 साल की। भाई मेरा बंद है 18 साल से, रोज सजा पे सजा एगो होता। मेरी बहू गई थी अपने पति से मिलने। मेरा बेटा विधायक जो अब मुख्तार का बेटा अब्बास है वो जेल में बंद है, उसकी पत्नी गई मिलने, उसको भी बंद कर दिया। कहा तैयारी भी अपन पति के भगा के ले जाए खातिर। क्या आरोप लगाते हो? शर्म नहीं है? महाभारत में भी हजारों लाखों कट गए लेकिन महिलाओं पे हथियार नहीं उठा था। लेकिन इन बेईमानों को शर्म नहीं आती। उस परिवार को तुम इस तरह से उजाड़ रहे हो जिस परिवार ने देश की आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दी है। जब देश गुलाम था तो हमारे परदादा थे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, तब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे 1926-1927 में। हमारे उस पूर्वज ने, जब महात्मा गांधी ने कहा था कि डॉक्टर अंसारी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के पास केंद्रीय कार्यालय नहीं है, डॉक्टर अंसारी ने अपनी कोठी दारुल सलाम जो दरियागंज की कोठी नंबर 1 थी उसकी चाबी दे दिया था महात्मा गांधी को कि ले जाइए कांग्रेस पार्टी का कार्यालय खोल लीजिए। देश के स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए ये मेरी कोठी समर्पित है। आज उस परिवार को तुम जेसीबी से खनवा रहे हो। खनत 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 खनत। तुम चाहते थे मेरा मनोबल टूट जाएगा, हमको सजा करा दिए, हमको जेल में डाल के चटाई पे सुला दिए, खैरियत पूछवाते थे कि मैं टूटा कि नहीं टूटा। मैं नतमस्तक होने वाला नहीं हूं। मैं उस परिवार का सदस्य हूं। मेरे शरीर में उन पूर्वजों का खून है जो ब्रिगेडियर उस्मान साहब जब देश आजाद हो गया था तो कश्मीर की सीमा पर जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो भारत की जो पहली सेना कश्मीर बचाने के लिए भेजी गई उसके कमांडर थे ब्रिगेडियर उस्मान, वो मेरे पूर्वज थे। उन्होंने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, झांगर घाटी फिर से जीत लिया। मोहम्मद अली जिन्ना जो कायदे आजम कहे जाते थे पाकिस्तान के, उन्होंने प्रस्ताव भेजा, जिन्ना आप पाकिस्तान चले आओ, ब्रिगेडियर उस्मान तुम पाकिस्तान चले आओ, हम तुम्हें पाकिस्तानी सेना का जनरल बना देंगे। ठोकर मार दिया उनके प्रस्ताव को कि मैं हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया, मर करके भी इसी मिट्टी में दफन होना गर्व महसूस करूंगा। जिन पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी, ब्रिगेडियर उस्मान पाकिस्तान की सेना से लड़ते हुए नौशेरा घाटी जीत लिए, झांगर घाटी जीत लिए और 3 जुलाई सन 1948 को उसी लड़ाई में कश्मीर के नौशेरा घाटी पर वो शहीद हो गए। मरने के बाद वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र मिला। भारतीय सेना गर्व करती है उस अपने बहादुर शेर पर। शेरे नौशेरा का नकब दिया गया उनको। मैं उस परिवार का सदस्य हूं और आज उस परिवार का जेसीबी लगा के जड़ खोदते हो। मैं डरने वाला नहीं हूं। उनको उम्मीद थी कि ये डर जाएगा, लेकिन मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं। मैंने कहा डरने वाला नहीं हूं।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में रास्ता दिया है, जब तक देश में रूल ऑफ लॉ है, जब तक देश में कानून का राज्य है, तब तक कानून को और संविधान को मानने वाले उसी रास्ते से तुम्हारा मुकाबला करेंगे। हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में अपील मेरी मंजूर हुई सुनवाई के लिए, मेरी जमानत मंजूर हुई, मैं बाहर आया, मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया अपनी अपील में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील पे जब बहस हुई तो गाजीपुर के न्यायालय ने जो अफजाल अंसारी को सजा का आदेश सुनाया था, उस आदेश को निलंबित कर दिया हमारी अपील के सुनवाई होने तक। लोकसभा से अधिसूचना जारी हुई, अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता बहाल कर दी गई। चुनाव आयोग ने जो मुझे अयोग्य मान लिया था कि अब पर्चा ना भरे पैबा, उसने योग्य मान लिया कि अब आप पर्चा भर सकते हो, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया कि आप योग्य हो। अब 94 बना 80 सीट जीती हाँ सो आ गाजीपुर में लड़ी के ओकर सूची में नामे नहीं खियावत। अब एलजी साहब पीछे कर लेना गोड़, अब अपना बेटा के भेजत हुआ कि देखा कहीं से बटैया मंगावत हुआ, लोग हल्ला होता कि बाघ सिंह यहाँ तबर सिंहा लियावल जाई, लियाओ भैया, का करे के बा। गाजीपुर कोनो वन विभाग का जंगल थोड़े है। एक गो गिरहस्थ बाड़ा बिगड़ैल से बिगड़ैल साढ़ भैंसा आवेला सो तो उनके पटक के नाथ के छोड़ दिला आदमी कि जा चल जा। ढेर उछड़े लोग तो मोर के पोछियो डाल दिला सो कि कुछ दिन कूदा जाके। अब ये गाजीपुर धरती वीरों की धरती है, यहां गुंडों और अत्याचारियों से डरने वाला कोई नहीं है और न डरेंगे। कायर रोज पैदा होता है, रोज मर जाता है, और वीर इक्के बेर पैदा होता है, इक्के बेर मरता है। हमारा मानना है कि जिस दिन ऊपर वाला परवाना काट देगा उस दिन कोई रोक नहीं सकता, और जब तक वहां से परवाना नहीं कटा है, कोई माई का लाल सामने आ जाए, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं मौत की परवाह नहीं करता। हम लोगों ने हमेशा गरीबों की मदद की है, सताए हुए लोगों को जब वो आंसू बहाते आए, कभी उनसे नहीं पूछा कि तुम्हारी जात और धर्म क्या है। इंसानियत के नाम पर दिल खोल के उसकी मदद की, उसका आंसू पोंछा, जालिमों से पंजा लड़ाया। और आज उन्हीं जालिमों की सरकार दिल्ली में और लखनऊ में, तो उनको मौका मिल गया है कि तहस नहस कर दो, इनकी जड़ें खोद दो। खोदत खोदत 5 बरिस से जेसीबी का सूंड टूट गई, अब नंबर आ गई। अभी जनता तो हर सरकार का जड़िया खोद कर जेसीबी से फेंक दे। वो समय आ गया, उस समय का इंतजार कर रहा था मैं, और सब्र से काम ले रहा था। हम आपसे कहना चाहते हैं साथियों कि मैंने आपके मान सम्मान को झुकने नहीं दिया है। गरीबों के मान सम्मान की लड़ाई में हमेशा गरीब का पक्ष लिया है, हमेशा गरीब का साथ दिया है। और आज मौका है आपकी अदालत में। कल मौका था जब उनकी सरकार की अदालत में था तो उन्होंने जेसीबी से मेरी जड़ें खोद दी। जब कल मौका था तो हमने उनके इस जुल्म का मुकाबला अदालत में किया, हाई कोर्ट में किया, सुप्रीम कोर्ट में किया। लेकिन आज सबसे बड़ी कोर्ट जनता की अदालत में आने वाले दिनों में फैसला होना है, और वो फैसला हमारे हक में होगा, और उनकी सरकार की जड़ें फिर खोदी जाएंगी। पिछला चुनाव 1.25 लाख का अंतर था, इस बार उस रिकॉर्ड को गाजीपुर की जनता खुद ही तोड़ देगी। बस इसी अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था, गाजीपुर की जनता से और नौजवानों से मेरी तरफ से कह दीजिएगा कि ये जुल्मियों की सरकार जो बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दिया, और जब बहुत दबाव पड़ा तो सेना में भी 4 साल की भर्ती, वो भी अग्निवीर के नाम पर को जो नियम बना दिया। अगर सरकार आ गई, इंडिया की सरकार बनी, माननीय अखिलेश यादव जी का मानना है कि इंडिया की सरकार बनेगी तो अग्निवीर वाली जो प्रथा है इसको समाप्त करके पूरी भर्ती की व्यवस्था हम लोग फिर से सेना में करने का काम करेंगे। हम लोगों की सरकार बनी तो गाजीपुर में कई एक महत्वपूर्ण काम है जो आज तक नहीं हो सके। 350 से ज्यादा डिग्री कॉलेज है। सबसे पहले गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। जैसे ही केंद्र में इंडिया गवर्नमेंट की बनी
तो पूरा प्रयास होगा कि गाजीपुर में हमारे स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले नौजवानों को तरक्की देने के लिए एक स्पोर्ट्स कॉलेज की व्यवस्था किया जाए। स्पोर्ट्स कॉलेज, केंद्रीय विश्वविद्यालय और ये अग्निवीर की भर्ती के नियम को समाप्त करके पूर्ण भर्ती का नियम, और जितने कर्मचारियों की पेंशन रोकी गई है उन कर्मचारियों की पेंशन की जो मांग पूरे देश में आंदोलन चल रहा, अगर इंडिया की सरकार बनी तो फिर से वो उनकी पेंशन दी जाएगी। और इस सरकार में जो कर्मचारी रखे जाएंगे वो पूरे कार्यकाल के लिए रखे जाएंगे और नियमानुसार उनको रिटायर होने के बाद पेंशन भी दी जाएगी। तमाम और कार्यक्रम है। अगली बार जब 23-24 में बैठक होगी तो उस बैठक में हम लोग अपने संगठन के साथ साथ आम जनता के बीच में बात करेंगे। समाज के हर वर्ग को जोड़िए। माननीय अखिलेश यादव ने पीडीए बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी पार्टी के लोग पिछड़ों को, दलितों को और अल्पसंख्यकों को एक प्लेटफार्म पर खड़ा कर दें तो नरेंद्र मोदी की सरकार को केंद्र से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब इसको जिम्मेदारी हम लोगों की है, हमारे कार्यकर्ताओं की, बूथ स्तर के, सेक्टर स्तर के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि पीडीए को संगठन बनाने में सक्रिय भूमिका निभाइए। समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग में हर जाति के लोगों का सम्मान करेगी, दलित भाइयों का सम्मान करेगी, पूरा हक और अधिकार देगी, और उसी तरह उसमें अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनके साथ भी न्याय करेगी। इन्हीं बातों के साथ आप सब साथियों को बहुत देर तक बैठ करके आप लोगों ने हमें सुनने का काम किया, बुलंदियों पर ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। नमस्कार।